ऋषभ शेट्टी की मूवी कांतारा लीजेंड चैप्टर 1 रिलीज हो गई है और मैंने ये मूवी 2 बार देख ली है। आज मैंने दोबारा इस मूवी को देखा है, रिपीट इसीलिए किया मैंने इस मूवी को क्योंकि शुरुआत में जब मैंने देखा तो कुछ चीज़ें मुझे समझने में थोड़ा टाइम लगा क्योंकि शुरुआत इतनी स्पीड से होती है इस मूवी की। कुछ कहानियाँ चलते रहती है जो आपको लास्ट में तो समझ में आ जाएगी, बट शुरुआत से अगर आप एक बार में समझने की कोशिश करोगे अच्छे तरीके से तो थोड़ा कुछ आपसे मिस हो सकता है। और इतनी अच्छी नरेशन के साथ अगर कोई मूवी चलती है, एक जादुई सफ़र पे आपको ले जाती है, तो कुछ कुछ चीज़ें आपसे छूटने लगती है। आप समझने लगते हो, आप सोचने लगते हो कि ये मूवी कैसे बनी होगी। इतना शानदार वीएफएक्स और ये सब जो भी कुछ पुराने ज़माने की चीज़ें दिखाई जा रही है, विजुअलाइजेशन दिखाया जा रहा है, जो कॉन्सेप्ट दिखाया जा रहा है, जो भी कुछ साइंस फिक्शन चल रहा है, मेरे सामने आंखों के सामने जो जादुई लम्हा चल रहा है वो सब में आप खो जाते हो और पिक्चर समझने की कोशिश थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इसी वजह से मैंने इस मूवी को दोबारा देखा है और मैं कोई स्पॉइलर ज़्यादा नहीं दूंगा। थोड़े बहुत स्पेसिफिकेशन के साथ मैं बताना चाहूँगा कि ये मूवी कैसी बनी है। मूवी तो कमाल की है ही, बट थोड़ा क्लियरफाई करूँगा इस मूवी को। तो अक्सर क्या होता है कि अगर आप कोई मूवी बनाए हो बहुत मेहनत से, 15-20 करोड़ की लागत में आप कंजूसी कर करके और बहुत अच्छी तरीके से बहुत अपना खून पसीना देके किसी मूवी को बनाए हो और वो बॉक्स ऑफिस पे बहुत जादुई आंकड़ा पार कर जाती है, 400-450 करोड़ का, जैसा कांतारा 1 ने पार किया था, 2022 में आई थी। तो फिर अगर आप उसका प्रीक्वल या फिर सीक्वल बनाने जा रहे हो और आपका बजट बहुत हाई है, जैसा इसका बजट था 125 करोड़, तो आपके ऊपर जो प्रेशर है वो 4 गुना बढ़ जाता है कि आपको उससे भी बहुत तगड़ी मूवी बनानी है। आपने जो मेहनत किया है उससे 4 गुना मेहनत आपको करना है। और कहीं कहीं डायरेक्टर या फिर राइटर इसमें थोड़े से चूक जाते हैं और उनसे मिस्टेक हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ मिस्टेक मुझे लगा था कि थोड़ा बहुत हो सकता है कांतारा में भी, क्योंकि बहुत सारे बहुत वरिष्ठ डायरेक्टर भी चूक जाते हैं, बट ये तो ऋषभ शेट्टी नए नए थे इस फील्ड में, डायरेक्शन की फील्ड में, तो मुझे लगा कि थोड़ी सी चूक हो सकती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से संभाला है। 3 साल का वक्त जो लगा बनाने में वो बखूबी दिया है। नरेशन, डायरेक्शन और जो एक्टिंग है उनकी वो बहुत ही लाजवाब है। जो कास्ट का सिलेक्शन है वो बहुत औसम है। साइंस फिक्शन, वीएफएक्स, जो भी आप साउंड ट्रैक, बैकग्राउंड म्यूजिक स्कोर, जो भी आप कुछ भी आप इस मूवी में देख रहे हो, कुछ भी चल रहा है, जो आपके सामने दृश्य हो रहा है, वो सब कुछ जादुई लगता है और बहुत अच्छी तरीके से पेश किया गया है। कांतारा की शुरुआत होती है एक राजा से जो कि बहुत ही निर्दयी है। वो सब कुछ लूटना चाहता है, सबको मार देता है, मार काट मचा देता है। वो कांतारा की एक बस्ती है, वहाँ भी वो अपना कब्जा जमाना चाहता है। जो जादुई कहा जाता है कांतारा को, जो देव का लोक है, देव का स्थान है, तो उस जगह को भी हड़पना चाहता है, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। वहाँ के जो देव के गण हैं वो बचा लेते हैं कांतारा को और उसकी मृत्यु हो जाती है, बट उसका बेटा बच जाता है वहाँ पे, और उसका भी बेटा होता है आगे चल के। तो उसी की ये कहानी है, जो बाप बेटे की जो रंजिश चलती है कि उसका बेटा कहता है कि मुझे अच्छी तरीके से आप राजपाट नहीं निभाने दे रहे हो, मुझे कांतारा पे कब्जा करना है, वगैरह वगैरह वो कहता रहता है। बट इधर कांतारा की बस्ती में अपना इन लोगों का दुनिया अलग है। वो बाहर से कटे हुए हैं, वो ना बाहर जाते हैं ना ही बाहर से किसी को अंदर आने देते हैं। तो उसी के बीच की ये कहानी चलती रहती है इंटरवल तक। कॉमेडी सीन्स जो है वो बहुत ही लाजवाब है। इंटरवल तक बहुत कॉमेडी सीन है। मैं सोच के नहीं गया था कि कॉमेडी सीन्स भी इतने ज़्यादा होंगे, क्योंकि कांतारा जो 1 आई थी 2022 में, उसमें कॉमेडी सीन्स इतने ज़्यादा नहीं थे, बट इसमें कूट कूट के भर भर के डाले गए हैं और बहुत अच्छी तरीके से लिखा भी गया है। हिंदी डब में मैंने देखा है, हिंदी डब की कॉमेडी टाइमिंग और जो भी कुछ शायद चेंजेस किए गए होंगे डायलॉग्स में, वो भी बहुत कमाल के हैं। ये सब चलते रहता है। वो लोग बाहर निकलते हैं, जो ऋषभ शेट्टी है कुछ आदमियों को लेके बाहर निकलता है ताकि बाहर की सभ्यता को वो अपना सके, देख सके कि बाहर क्या चल रहा है, क्या कुछ आगे तरक्की हो चुकी है। उस चीज़ को वो अपने बस्ती में लाता है, वहाँ पे सब कुछ सिखाता है। तो यही सब चलते रहता है, बट मज़ा तब आता है जब गुलशन नाम का जो कैरेक्टर जिन्होंने निभाया है, राजा का कैरेक्टर, वो एंट्री करता है कांतारा गांव में। कांतारा की जो बस्ती है वहाँ पे एंट्री करता है, वहाँ कब्जा करने के लिए, और बहुत क्रूरता से सबको मारता है। तो एक बार फिर से आपको कांतारा जो 2022 में आई थी वैसा ही कुछ सीन, जो क्लाइमेक्स का सीन था, वैसा ही कुछ सीन यहाँ भी देखने को मिलता है। और आगे मैं कुछ बताऊंगा नहीं, वहाँ पे कुछ कुछ होता है जो आपको लगेगा कि यहाँ पे कहानी शायद ख़त्म हो गई है, बट वहाँ से कहानी एक रियल मोड़
एक रियल पहलू शुरू करती है अपना, और उसके बाद जो भी कुछ होता है शायद आप किसी को समझा भी नहीं पाओगे। क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते बहुत कुछ चेंज हो जाता है, आपको लगेगा कि यहीं तक स्टोरी थी, बट वहां से जो मोड़ पकड़ता है, देवताओं को बंधक बनाया जाता है, फिर उसके गन आते हैं और कैसे जंग जो शुरू होती है वो बहुत ही कमाल की है, एपिक है। फाइट सीन भी बहुत अच्छे हैं, साउंड ट्रैक बहुत अच्छा है। अगर आप इस मूवी को समझने की बजाय अगर आप इसका जादुई जो सफ़र है उसमें खो जाओगे और ऐसे ही आप देखते जाओगे इस मूवी को, तो बहुत लाजवाब तरीके से बनाई गई ये मूवी। आपको ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है लास्ट में जाके, आपको कुछ कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएगी, बट एक चीज़ जो आपको समझने लायक है वो है इसका जो विजुअलाइजेशन है वो बहुत ही कमाल का है। नरेशन में मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत सुधार किया जा सकता था, थोड़ा सिंपल तरीके से अगर रखते तो ज़्यादा समझने में आसानी होती। मैंने दोबारा देखा इस मूवी को, फिर भी थोड़ा बहुत कुछ मुझसे शायद मिस हो गया, क्योंकि उनके देवताओं को मैं अच्छी तरीके से समझता नहीं हूँ। इस वजह से हो सकता है जो वहाँ के कल्चर है, जो वहाँ के लोग हैं, उन्हें अच्छी तरीके से इस मूवी का जो प्लॉट है वो समझ में आएगा, बट मुझे कुछ कुछ पार्ट समझ में नहीं आया। 90% पार्ट समझ में आया, 10% हो सकता है मिसिंग हो गया हो, बट जो भी कुछ दिखाया गया, जो भी विजुअल्स था वो बहुत ही एपिक था। एक ऐसा सफ़र जिसमें आप खो जाओगे, जैसा कि RRR मूवी के साथ हुआ था। आप बस एक जादुई सफ़र में गए हो, वहाँ से निकलने के बाद आपको बस याद आएगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें देखी, क्या क्या अनुभव किया। तो मिला जुला के बहुत ही अच्छी मूवी है, बहुत एपिक मूवी है। आप ज़्यादा इस स्टोरी में डीप घुसने की कोशिश मत करना कि मुझे इस मूवी को समझना है, बस आप इसका लुत्फ़ उठाओ, इसका आनंद लो। बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई गई है। हैट्स ऑफ ऋषभ शेट्टी को, जो ऐसा उन्होंने कारनामा करके दिखाया है। 2022 की कांतारा से भी 4 गुना ज़्यादा मेहनत, 4-5 गुना ज़्यादा मेहनत से बनाई गई ये मूवी है, और पर्दे पे वैसा दिख के आता है कि इतनी मेहनत की गई है और इतने अच्छे तरीके से बनाया गया है। पूरा पैसा वसूल है। आप आँख मूंद के, आँख बंद करके आप इस मूवी को जा सकते हो देखने।